हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं जो मौजूद हैं इस इमारत के ठीक बाहर। विवेक, हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लगभग 1 घंटा और तब तक इस ऑपरेशन को क्या पूरा कर लिया जाएगा या कुछ और समय लग सकता है इसमें? देखिए, फिलहाल बात की जाए तो सर्च ऑपरेशन जारी है और जो यहाँ पर मौजूद अधिकारी है उनका कहना है कि अभी कुछ वक्त जो है वो लगने वाला है सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी आपको 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पर फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर ट्रैफिक जो है जो पहले बंद कर दिया गया था वो अब यहाँ पर आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। लेकिन अभी तस्वीरों में देखेंगे आप तो आपको टॉप फ्लोर पर छत के ऊपर भी फायर कर्मी जो है वो नजर आएंगे और 3rd फ्लोर पर भी यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। विवेक, ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि जो फायर विभाग के अधिकारी हैं बताया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि जब उनको फायर ब्रिगेड को जब ये कॉल आई 4:40 पर, उसके बाद वो जब यहाँ पहुंचे तो वो किसी को भी यहाँ से बचा नहीं पाए हैं, निकाल नहीं पाए हैं क्योंकि आग पूरी तरह से उस वक्त फैल चुकी थी। ये आग बहुत तेजी से फैली है। चश्मदीद क्या बता रहे हैं कि बहुत तेजी से ये आग फैलती चली गई और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया? देखिए, इस मामले में जब चश्मदीदों से हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ कहना था कि करीब 50 से 80 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू कराया, उनका ये दावा था। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो आप तस्वीरों में देखेंगे जो शीशे लगे हुए थे बाहर की तरफ में उन्हें बाकायदा तोड़ा गया था क्योंकि जो सीढ़ियों का रास्ता था वहाँ भी आग लगी हुई थी। पूरी तरह से आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था और जो यहाँ के आसपास ये मुंडका गांव के लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर शीशे तोड़े गए और उसके बाद रस्सी से लोगों को जो है नीचे उतारा गया। अब तक 26 डेड बॉडी जो है वो रिकवर हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 50 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू जो है वो कराया गया था। 12 से 13 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है और फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि सर्च ऑपरेशन कंप्लीट के बाद ही एग्जैक्ट डिटेल जो है वो सामने आएगी। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। ये जो इस इमारत में लोग काम करते थे रेस्क्यू करवाया या इमारत के जो मालिक हैं उसको, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ इस वक्त चल रही है, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? कितनी संख्या में लोग उस वक्त मौजूद थे, कितने दफ्तर यहाँ पर थे, कौन कौन और कितने लोग यहाँ काम करते थे? कुछ एक शुरुआती तौर पर जानकारी अगर हासिल हुई हो। शुरुआती जांच में ये बताया जा रहा है कि 1st फ्लोर पे जहाँ पे आग लगी वहाँ पे सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी का ऑफिस था जहाँ पे ये आग शुरू हुई। उसके ऊपर भी ये वेयर हाउस था और उसके ऊपर बताया जा रहा है कोई लैब थी। ये जिस वक्त ये हादसा हुआ बताया गया है कि 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। कई लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया, कई लोग ऐसे थे जो कि बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि सीढ़ियों पर आग लगी हुई थी। सिर्फ एक ही रास्ता था सीढ़ियों का, वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था जिसके चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 26 डेड बॉडियाँ रिकवर हुई हैं। जो मालिक है जहाँ पर आग लगी उस कंपनी का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि लगातार पूछताछ की जा रही है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है और फायर विभाग का ये कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि इस बिल्डिंग ने एनओसी भी फायर की नहीं ली हुई थी। तो फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी और इसके अलावा जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिम्मेदार कौन, जो तस्वीरें देख रहे हैं हम इस वक्त, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप एक बार फिर हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं जहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और जो अधिकारी हैं उनको देखा जा सकता है कि वो ऊपर की जो दोनों मंजिलें हैं वहां पर अभी भी काम चल रहा है वहां पर, ताकि लोगों को यहां से निकाला जा सके। लेकिन तमाम तरह की दिक्कतें उनके सामने हैं। यहाँ पर क्या आग को पूरी तरह से ठंडा कर लिया गया है या उसकी वजह से भी कुछ जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं क्योंकि अभी भी बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और जो 1st फ्लोर है वहाँ का सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन 2nd फ्लोर पर आपको टॉर्च जलती हुई नजर आएगी जहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कूलिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। आग पर पूरी तरह से काबू जो है वो पा लिया गया है। देख सकते हैं कि फायर विभाग के जो यहाँ पर स्टाफ है वो आपको यहाँ पे सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आएंगे। 2nd फ्लोर पर आप देखेंगे कि 3 फायर ऑफिसर आपको नजर आएंगे जो कि टॉर्च से हर कोने की जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई शख्स या कोई बॉडी यहाँ पे तो नहीं है। तो साफ है कि पूरी तरह से यहाँ पर तसल्ली की जा रही है। समय लगेगा इस सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करने में कि अंदर कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो बल्ब के अंदर दबा हुआ हो, उसे निकालना बाकी रह गया हो। विवेक, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी हासिल हो पाई? क्योंकि हम एक तरफ
वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जब आग लगी और लोग यहाँ से शीशा तोड़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला जा रहा था और कुछ लोग मजबूरी में ऊपर की मंजिल से सीधा नीचे ही कूद गए क्योंकि आग फैलती जा रही थी। उनके बारे में क्या जानकारी मिली है? क्या वो लोग तमाम लोग सुरक्षित हैं जिन्हें बाहर निकाला जा रहा था, या उनको भी चोट आई है, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया? देखिए, बताया ये गया है कि 12 से 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई लोगों को जो सुरक्षित बाहर निकल के आए थे वो अपने अपने घर चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उनमें से 26 डेड बॉडियाँ जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं। तो बताया ये गया है कि 50 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 12 से 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज चल रहा है और 26 डेड बॉडियाँ जो हैं वो अभी तक निकाली गई हैं और हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ सके। तो साफ है कि आशंका जताई जा रही है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो विवेक, जो घायल हैं जिनको यहाँ से निकाला गया था और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्हें किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कहाँ पर वो हैं? क्योंकि अगर कोई देख रहा है इस वक्त TV9 भारतवर्ष को और वो भी जानना चाहते हैं इसके बारे में, ताकि हम उन्हें ये जानकारी भी दे पाएं कि किस अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है और कहाँ पर बॉडीज इस वक्त ले जाई जा रही हैं जो यहाँ से निकाली जा रही है। देखिए, बात की जाए तो जो घायल हैं उन्हें संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और वहाँ पर उनका उपचार जो है वो चल रहा है। कई लोगों की स्थिति जो है वो ठीक बताई जा रही है, तो कुछ लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए है। उनका कहना है कि जैसे जैसे कुछ लोग बाहर निकल के आते हैं, जैसे कोई बॉडी आती है तो उसे अस्पताल में भेजा जाता है, पोस्टमार्टम वहाँ पर किया जाएगा। उसके अलावा जो घायलों की संख्या है वो अभी 12 से 13 बताई जा रही है। जी विवेक, ये हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को बता दें कि हम दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से जब आग लगी हुई थी उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और बहुत तेज़ी से ये आग फैलती चली गई। आग इस तेज़ी से फैली कि पूरे जो रास्ता था बाहर निकलने का उस रास्ते को बंद कर दिया, शीशों को तोड़ा गया और फिर वहाँ से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। आप एक तरफ वो तस्वीर देख रहे हैं जब आग इतनी बुरी तरह फैल चुकी थी कि यहाँ से किसी को निकालना उस वक्त संभव नहीं था जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। तो वहीं हम आपको एक तस्वीर वो भी दिखा रहे हैं तब जबकि आग लगी, शुरुआत में फर्स्ट फ्लोर से और आग लगनी शुरू हुई थी और इस वजह से लोग फंसते ही चले गए, बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वहीं उस तस्वीर में आप उन लोगों को भी देख सकते हैं जो मजबूरी में जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर कूदते हुए दिखाई दिए। एक यहाँ पर हाइड्रोलिक क्रेन लगाकर भी लोगों को बाहर निकाला गया। जो चश्मदीद हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 50 से 60 लोगों को बाहर निकाला है, क्योंकि सबसे पहले इस इलाके के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे थे मदद करने के लिए और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची। ये इलाका बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, इस वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी यहां पहुंचने में थोड़ा समय लगा या दिक्कत हुई। विवेक, क्या इसके बारे में भी आपकी बात हुई है अधिकारियों से? कितना समय लगा यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में? हमारे साथ एडिशनल सीपी चिन्मय बिस्वाल जी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप हमें क्या अपडेट दे सकते हैं इस पूरी घटना के बारे में, इस दुर्घटना के बारे में? इस घटना में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, लगभग वो खत्म हो चुका है। जो रिमेनिंग जो ये 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर में धुआं काफी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही थी। तो फिलहाल उसमें पानी इत्यादि का प्रयोग करके रेस्क्यू टीम उसमें भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो कुल जब ये आग लगी थी तो जो कांच को तोड़ा गया था, पुलिस टीम भी पहुंची थी, फायर ब्रिगेड भी पहुंची थी। कांच को तोड़ करके लोगों को जब निकाला गया था तो अनुमानिक उसमें 50 से 60 लोग उससे निकल पाए थे। 14 लोग जिनमें से जो बर्न इंजरी के साथ उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इस ट्रैजिक इंसिडेंट में 26 डेड बॉडी अभी तक रिकवर हुआ है। बिस्वाल जी, हम तस्वीरें उस वक्त की भी देख रहे हैं जो आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू किया गया, लोगों को कोशिश की गई जिनको भी बचाया जा सकता है। लोग खिड़कियों से कूदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या उनके बारे में जानकारी है? जिनको रेस्क्यू किया गया था वो सभी सुरक्षित हैं या उनमें से भी कुछ लोग हैं जिनको चोट आई है, जो गंभीर रूप से घायल हैं? वहाँ पे रेस्क्यू टीम के द्वारा जो अवेलेबल रिसोर्स थे, सीढ़ियां इत्यादि और क्रेन वगैरह लगा करके उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। और ये लोग रेस्क्यू होने के बाद सब बहुत लोग अपने अपने घर भी चले गए हैं, तो उनके साथ अभी संपर्क करके उसका एक सूची बनाने का, एक लिस्ट बनाने का प्रयास अभी हम लोग कर रहे हैं, ताकि कितने लोग अंदर थे और कितने रेस्क्यू हो गए हैं और कितने लोगों की अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक डेथ हो गया है, उसका एक सही हिसाब हम लोग ले पाए। बिस्वाल जी, अभी तक शुरुआती तौर पर जो जांच की गई है या पूछताछ की गई है उसमें क्या आपको अभी तक पता लगा है या आपको क्या जानकारी मिल पाई है? कितने लोग उस वक्त इमारत में मौजूद थे?
वो जो जिस कंपनी के ये लोग वर्कर्स थे, वो कंपनी वालों को कहना है कि 80 से 95 लोग बिटवीन 80 to 95 उसके अंदर उस समय थे। तो यही है, 80 से 90 लोग थे। और तीनों फ्लोर्स पर क्या एक ही कंपनी का दफ्तर है या अलग अलग दफ्तर हैं? कहा जा रहा है एक ही कंपनी का दफ्तर है जो हमें बताया गया है। जी हाँ, अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है कि ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा? क्या इसमें और समय लगेगा? लगभग आखिरी पड़ाव पे है। टॉप फ्लोर में काफी धुआं होने की वजह से और गर्मी की वजह से रेस्क्यू टीम उसमें एंटर नहीं कर पा रही थी। ये 1 घंटे पहले की बात है। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां भी अभी जारी है। ये जल्द ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। क्या आपको अभी तक जानकारी दी जा रही है जो टीम लीड कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को, उनकी तरफ से, कि क्या आशंका है? क्या यहाँ पर और शव हो सकते हैं? क्या और लोग फंसे हो सकते थे यहाँ पे? वो तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही पता चल पाएगा। बाकी जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनका अभी हिसाब किताब लेना हमने शुरू कर दिया है। उनसे संपर्क करने के प्रयास जारी है। ये जो इमारत है, इसके बारे में क्या अभी तक शुरुआती तौर पर मालूम हो पाया है कि क्या एनओसी था इनके पास? क्या तमाम जो पैरामीटर्स हैं, मापदंड हैं, फायर सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, फर्दर जांच का विषय है। फिलहाल जो फोकस है वो रेस्क्यू, जो सर्च एंड रेस्क्यू पर है। ये लाल डोरे की जमीन ऐसा बताया जाता है, तो क्या ये लीगल बिल्डिंग है या इलीगल बिल्डिंग है? ये तमाम बातें जांच का विषय है। अभी जो फोकस है वो एक ह्यूमन ट्रेजेडी को संभालना और लोगों को रेस्क्यू करने पर अभी रेस्क्यू दल उस पर लगे हुए हैं। जी हाँ, और ये यहाँ जो लोग फंसे हुए थे, क्या वो स्थानीय लोग हैं या आसपास के लोग हैं? उनके परिवारों को जानकारी दी गई है क्या उसके बारे में? आसपास के इलाकों में वो लोग रहते हैं, तो उनके डिटेल्स अभी लेने का वो प्रक्रिया हमने शुरू किया है। क्या किसी से पूछताछ भी की जा रही है अभी पुलिस द्वारा? देखिए, जैसे मैंने बताया, अभी हमारा फोकस सर्च एंड रेस्क्यू पर है। यहाँ पे कौन कितने जान बचे हैं और कौन किस अवस्था में है, उसको रेस्क्यू करना ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य है और उसी के लिए काम किया जा रहा है। जो इसमें जो कानूनी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। जी हाँ, अगर आप मुझे हमें ये भी जानकारी देते हैं हमारे दर्शकों को कि जिनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया, जो घायल हैं, उन्हें किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है? जो शव हैं वो जो कहाँ? आस-पास में संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको लिया जा रहा है। एम्बुलेंसेस लगे हैं। जो भी हमें विक्टिम मिल रहे हैं उनको हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। सर, हमारे साथ रमेश बिधूड़ी जी भी जुड़ गए हैं, जो सांसद हैं इस इलाके से। रमेश बिधूड़ी जी, ये जो आग लगी है, ये जो दुर्घटना हुई है, इसके बारे में आपको क्या अभी तक प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है? दुखद घटना है। संसदीय क्षेत्र तो ये उत्तर पश्चिमी है, मेरा दक्षिणी है, तो लेकिन दुखद घटना है। परिवारों के प्रति मैं संवेदना ही व्यक्त कर सकता हूँ। संजय गांधी में कुछ लोग घायल हैं। परमपिता परमेश्वर उनको जल्दी ठीक करे। जिन परिवारों के साथ घटना घटी है, जिन्होंने खोया है, उनको परमपिता परमेश्वर हिम्मत बख्शे, इसमें यही कह सकता हूँ। और इन परिवारों के बारे में दिल्ली सरकार को चाहिए कि ऐसे परिवार जो अपने घर बार छोड़कर काम धंधा कर रहे थे, उनके बड़े पैकेज मुआवजे की व्यवस्था करे, जिन परिवारों को कम से कम भरण पोषण हो सके। गर्मी के दौरान में इस प्रकार की कुछ न कुछ शॉर्ट सर्किट, लापरवाही के कारण से ऐसी घटनाएं घटी हैं। दुखदायी है। बाकी लोगों को सबक लेना चाहिए कि ऐसी छोटी मोटी जो लापरवाहियां होती हैं, उनके कारण कितने प्रकार की घटनाएं, कितने घरों के चिराग बुझ जाते हैं। तो ये इस बात के लिए संदेश देती है कि लोगों को इसके लिए चौकस रहना चाहिए। और सुरक्षा व्यवस्था में और रेस्क्यू में लगे जो जवान हैं, उनको सैल्यूट करता हूँ, अपनी जान पर खेल कर जो लोग ऐसा काम करके और बहुत जल्दी 2-4 घंटे में उस आग पर काबू पा लिया गया है। जी रमेश बिधूड़ी जी, लेकिन देखिए, ये भी तमाम तरह की समस्याएं हैं जिन्हें हमें जब इस तरह की दुर्घटना होती है और वो उजागर होती है, तो उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए कि ये कंजस्टेड इलाका है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में भी समय लगा, ये लाल डोरे की ज़मीन है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, मापदंड का पालन नहीं किया जाता है, और फिर हम इस तरह के हादसे को देखते हैं। नहीं, इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमेशा से हम इसका विरोध करते रहे। निगम समय समय पर कार्रवाई करता रहा है कि, लेकिन कुछ लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने की घटिया हरकतें करते हैं, जिनके कारण ये घटनाएं घटती हैं। आज 25-26 परिवारों के चिराग जो बुझ गए, वो उन्हीं घटिया प्रवृत्ति की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो आज भी एंक्रोच के नाम पर उसको सांप्रदायिक रंग दे रहे थे, जातियों का रंग दे रहे थे, मजहब का रंग दे रहे थे और राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। तो ऐसे लोगों के लिए भी सबक है, और लोगों को भी चाहिए, ऐसे लोगों के आगे भी आने वाले लोगों को दुत्कारना चाहिए जो इस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं। अगर मैं जाऊं इधर
इससे भी बुरी हालत है। अगर शाहीन बाग की तरफ आप जाएंगे, कार लेके भी आप नहीं निकल सकते हैं। कल को घटना घटेगी तो फिर ऐसी घरों के चिराग बुझेंगे। जी, लेकिन ये तो सालों से चलता आ रहा है ना, इसी तरह का हाल है दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में, और ऐसे इलाके तो तमाम है, शाहीन बाग हो या मुंडका हो या और तमाम ऐसे इलाके हो, तो कोई एक सीमित इलाका नहीं है उसके लिए, और सालों से यही हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन प्रशासन जब इस प्रकार की कार्रवाइयों पे, तो लोकतंत्र में उसका जो नाजायज फायदा उठाते हैं जी, और वोट बैंक की राजनीति के कारण लोग सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैंने जैसे पहले कहा है, अगर इसमें सब लोग बड़ा मन करके कहें कि जो जिनका प्रेमिसेस है उसके अंदर ही अपना वो बनाएं और सड़कों को खुला छोड़े रहते हैं, पटरियों पे सड़कों पर एंक्रोचमेंट ना करें, तो अगर यहाँ भी एंक्रोचमेंट ना होती, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, तो इन 26 परिवारों में से कुछ लोगों को और बचा लेती, रेस्क्यू की जो टीम फायर ब्रिगेड की लगी हुई थी वो और बचा सकती थी समय पर अगर वो पहुंचती। तो ये सबक है कि दिल्ली में इस प्रकार की जो कंस्ट्रेंट एरिया में है उसके लिए प्रशासन को बिल्कुल सख्त होना चाहिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रमेश भितुड़ी जी। उनका ये कहना कि किस तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम है वो हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। दुखद घटना है। दिल्ली में मुंडका में 26 लोगों की मौत हुई है। 26 शव बाहर निकाले गए हैं। 50 से 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 12 से 13 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय गांधी अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है, ये जानकारी दी जा रही है। शुरुआती तौर पर अभी बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन लगभग और 1 घंटा तक और चलेगा और 1 घंटे बाद ये सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। जो आखिरी फ्लोर है, 3rd फ्लोर, वहाँ पर कुछ समय तक दिक्कत ज़रूर सामने आ रही थी, लेकिन अब उस दिक्कत को दूर कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। अगले 1 घंटे तक बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। का हादसे में दिल्ली पुलिस की पहली कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने कंपनी के मालिक को अरेस्ट कर लिया है और वो व्यक्ति जो इस कंपनी का मालिक था, सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली कंपनी ऐसा बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कंपनी के मालिक को अरेस्ट किया है, ये जानकारी मिल रही है। गिरफ्तारी हुई है, पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।